जो सिखों ने किया है, उन्होंने दिल्ली की हिक के ऊपर अपना झंडा लहरा दिया और इस झंडे से पैगाम दिया है कि जो दिल्ली है वो जब चाहे सिख भी उस पर आ सकते हैं और बिलाशुबा कि दिल्ली का आखिरी ताल्लुक तो मुसलमानों के साथ ही है। और अगर कभी भी फाइनल या आखिरी मार्का होता है तो इससे इनकार नहीं कि एक वक्त में आप देखेंगे कि इंशाल्लाह दिल्ली पर पाकिस्तान का झंडा लहराएगा। कश्मीर ना कभी इंडिया का अटूट अंग था, ना कभी होगा, ना कश्मीर कभी भी भारत को मिल सकता है। तो हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है आकाश और आप लोग देख रहे हैं डीटीडी न्यूज़ चैनल को। और आज हम लोग बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान डिबेट को लेकर। तो जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में देखा है कि पाकिस्तानी क्या कहते हैं भारत को लेकर, तो मैं कुछ कहना चाहता हूं पाकिस्तानियों से कि देखो, सबसे पहली बात तो तुम लोग निकले हमसे ही हो, हमारे ही बच्चे हो ना, तो आज हम हमारे ही खिलाफ उठकर आवाज़ उठा रहे हो। तो मतलब इतना बड़े हो गए, मतलब खुद को इतना मानते हो बड़े कि मतलब हम भारत पर हमला कर देंगे, भारत जीत लेंगे, दिल्ली जीत लेंगे, कश्मीर ले लेंगे। मतलब सोच कर क्या फ़ायदा भाई, करके तो दिखाओ। अभी तक तो तुमने कश्मीर का एक छोटा सा इंच नहीं लिया है हमसे, और बात करते हो कि दिल्ली में आकर हम पाकिस्तानी झंडा गाड़ेंगे। तो कहने की बात है, मतलब खुद सोचो, खुद से खुश रहो, अच्छी बात है। और जहाँ तक डिबेट की बात है तो तुमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, और जब भारत के साइड से जो गए थे नीरज शर्मा, उनकी बारी आई तो उन्हें तो कहने नहीं दिया गया। जब उनकी बारी आ रही, जब वो कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप लोग बहस चालू कर दे रहे हो, क्योंकि जानते हो ना कि अगर वो बोलना चालू करेंगे तो अपने पास कुछ बचेगा नहीं बोलने को। तो चलिए वीडियो एंजॉय करते हैं और देखते हैं कि वीडियो पे क्या क्या बताया गया और किस तरह से डिबेट चली है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो एंजॉय करते हैं हम लोग। मुझे बड़ी हंसी आती है कि वो हिंदुस्तान के लिए इतनी चिंतित दिखाई देते हैं। उन्हें चिंता करना चाहिए था पाकिस्तान को लेकर के। वो जो अमला जो समझा रहे हैं हमें कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, शायद वो ये बुद्धि आज से 25 साल 30 साल 35 साल पहले अगर वो पाकिस्तान को दिए होते तो बांग्लादेश नहीं बनता। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के टुकड़े होंगे, पहले वो समझ लें कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है और सिंध और पंजाब में उनके यहाँ क्या हो रहा है। रही बात, वो जो एक उदाहरण दे रहे थे कि लाल किले पर क्या हुआ, लाल किला पर क्या हुआ? लाल किला पर गुरुद्वारा में जो झंडे लगाए जाते हैं वो झंडा लगाया गया, ठीक है, वो गलत है तो उसके लिए सरकार काम कर रही है। और आप दिल्ली की घटना को कश्मीर से बिल्कुल नहीं जोड़ सकते। कश्मीर बिल्कुल अलहदा है, आपके लिए अलग है, वहां के मुद्दे अलग हैं। कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है, आपके इशारे पर जो कुछ भी आप कर रहे हैं, उसके लिए उनको सजा भी मिलती है। पाकिस्तान ने जो गलती की है उसकी सजा सदियों तक मिलेगी उसे। कश्मीरी जो है वो अगर पाकिस्तान के साथ रहना चाहता है तो पाकिस्तान के साथ रहे, आजाद रहना चाहता है आजाद रहे। भारत के साथ रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपके फारूक अब्दुल्ला ने कहा हम भारत के साथ रहने की बजाय चाइना के साथ रहना कबूल कर लेंगे। जिस देश में प्रधानमंत्रियों पूरी दुनिया आपको ह्यूमन राइट समझा रही है, देश सुन तो लीजिए। नीरज, मेरी बात सुने कि पूरी दुनिया गलत है और आपका तारीख के पन्नों से देखें, पूरी दुनिया आपको ह्यूमन राइट समझा रही है। जी, सुनने का दम रखो ना, सुनने का दम रखो। आप मुसलमानों को इस चीज की चिंता नहीं है। इस देश में मुसलमानों को हमेशा से जगह दी गई है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को इसी बीजेपी की इस देश में हर मुसलमान को देशद्रोही कहा गया है। इस देश में हर असदुद्दीन अवैसी को कहा गया आईएसआई का एजेंट और पाकिस्तान चले जाओ। इस देश में अगर सानिया मिर्जा कुछ करती है तो उसको आप डिस्प्यूट बना देते हैं कि वो मुसलमान है। आप गलत जानते हैं, आपकी आप कैसे कह रहे हैं? आप पढ़ाई कर लीजिए, आप पढ़ो ना कि यूएन चार्टर ने क्या कहा, क्यों नहीं पाकिस्तानी आर्मी वापस गई। पाकिस्तानी आर्मी वापस आप क्यों नहीं पढ़ो गई? तो सही कि आपके नेहरू ने क्या वादा किया, आपकी इंदिरा गांधी ने क्या वादा किया, आपके वाजपेयी ने क्या वादा किया, लाहौर मीनारे पाकिस्तान पर आके उसने क्या वादा किया। हमने तो हर जगह दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मीनारे पाकिस्तान तक, लाहौर तक बुलाया, पाकिस्तान के दिल में बुलाया, और आपने फिर भी कश्मीरियों पर जुल्म किया। तो पुराना इतिहास है आपका, तो पुराना इतिहास है। आप तो हमेशा से पीठ पर खंजर घोंपते आए हैं, तभी तो आपने कश्मीर पर हमला किया। जी नीरज, भूल गए 1948 को? हमने 1948 किया। मैं आप सुन लीजिए, 60 से 70% आबादी किसानों की है। सरकार किसान है, असल सरकार किसान है, इसको छोटा समझ रही है आपकी सरकार। केरल तक, ओडिशा से लेकर के गुजरात तक के किसान बैठे हैं। क्या पूरे देश का किसान यहाँ है क्या? आपने कहा कि 2 लाख लोग आ गए, 3 लाख लोग आ गए। अरे इस देश की आबादी 2 लाख है क्या? इस देश 70% का मतलब है करीब 100 करोड़ किसान होंगे। यहाँ कम से कम 90 करोड़ किसान होंगे।